वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि बेनामी जायदाद वालों को पूरा मौका दिया गया, अब उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर अपने जराइम से तवज्जो हटाना चाहती है। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं से खिताब में इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। इंतकाम की सियासत PTI का नजरिया नहीं है। पाकिस्तान में अब इदारे और अदालतें आज़ाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमात हैं वो अदालतों में सफाई दें। इनके दौरे अमरीका से पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पहली बार मरियम नवाज के हवाले से दो टॉक मौक़िफ़ का इजहार किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी सदर और मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर हैं और उनकी भतीजी और बेटी हैं। इख्तलाफात पार्टी का हुस्न होते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन डिसिप्लिन का तकाजा है कि इख्तलाफ पार्टी के अंदर हो। वो आइंदा यकीनी बनाएंगे कि डिसिप्लिन की पाबंदी हो। मरियम ना सिर्फ मेरी भतीजी बेटियों की तरह है और वो पार्टी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी है, उसकी कंट्रीब्यूशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने बात की थी वो बतौर एक प्रेसिडेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की थी, और फिर पार्टी के अंदर जो बात अगर है तो वो डिसिप्लिन का जो 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 रिक्वायरमेंट है कि पार्टी के अंदर हम बात करें। और मैं समझता हूँ कि आइंदा इसी तरह ही होगा, क्योंकि आए नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी के हेड हैं, एंड चूंकि नामसाद हालात में मुझे उन्होंने उनकी कमाल मेहरबानी से और पार्टी ने मुझे तो मरियम साहबा को पब्लिकली बात नहीं करनी, प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। आई विल इंश्योर डिसिप्लिन इन द पार्टी इंशाल्लाह। तो आइंदा से वो पब्लिकली आपसे खिलाफ राय नहीं मेरी करेगी। बेटी है वो, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। उन वही नहीं सभी, मैं फैसले मुशावरत से करता हूं। आपने सारी मैं फैसले मुशावरत से करता हूँ। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब पे आपने तनकीद की है और मैंने जो चार्टर ऑफ इकॉनमी का सवाल किया उसका जो आपने जवाब दिया, लग ये रहा है कि अब आप मरियम नवाज साहबा से इत्तेफाक करते हैं। नहीं, इसमें ना इत्तेफाक या ना इत्तेफाक की बात ही कोई नहीं। मुझे तो मैं इमरान खान साहब आज बजट में जो गरीब मारी हुई है तब्दीली कर दें। I am prepared to talk on charter of economy for the people of Pakistan. शहबाज शरीफ ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी वतन वापस लौटे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ही इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो गरीब आवाम के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। आपको कुछ ऐसा खतरा है कि आप भी गिरफ्तार होने वाले? मैं खतरा नहीं है। खतरा के मन मुझे हर वक्त इसका पूरा इसका इल्म है कि ये मुझे किसी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मुझे इसका अच्छी तरह इल्म था कि ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे कर लें। लेकिन खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ आपको कि मैं लड़ूंगा इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, किसान के लिए, यतीम के लिए और बेवा के लिए। मैं तालीम के लिए लड़ूंगा, मैं इलाज के लिए लड़ूंगा, अल्लाह की कसम मैं लड़ूंगा बिल्कुल। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने अपोजिशन की तनकीद पर जवाब में कहा है कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों, TT शरीफ वालों के लिए फासिस्ट हैं। कौम ने तीसरे ऑप्शन के तौर पर इमरान खान को चुना है। पाकिस्तान बदल चुका है, आइन और कानून की हुक्मरानी शुरू हो चुकी है। जो इमरान खान को फाशिस्ट माइंडसेट कहता है वो सुन ले कि फाशिस्ट माइंडसेट है इमरान खान उनके लिए। जो TT वाले हैं, जो पापड़ी और फलूदे वाले के अकाउंट में जैली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मुंतकिल करने वाले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के आवाम का पैसा करप्शन और किकबैक्स के जरिए बाहर ले जाने वाले हैं, वो TT शरीफ सब के लिए इमरान खान। आप उसको कोई भी नाम दें, लेकिन इस गरीब मेहनत कश मजदूर के लिए इमरान खान उम्मीद का चिराग है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने मरना जीना महंगा और खून सस्ता कर दिया है। आवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया है, टैक्सों के सैलाब में बहा दिया है। चारसद्दा में जलसे से खिताब में बिलावल का कहना था कि ये कैसी तब्दीली है, हर तबके का माशी कत्ल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस, उनकी वजूहात और इनसे निपटने के लिए इकदाम तजवीज़ कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की तरफ से मजीद $38 अरब कर्ज मिलने की नवीद भी सुना दी है।
पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी के साथ IMF की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत नाकस पॉलिसियों की वजह से कमजोर हुई। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया गया। टैक्स के निज़ाम में कमजोरियां हैं। सरकारी इदारों में नाअहली के बायस नुकसानात में इजाफा हुआ। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को सालाना 1500 से 2000 रुपए टैक्सों की मद में आमदन बढ़ाना होगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट तय करे। माली पॉलिसी के जरिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तवानाई के शोबा में इस्लाहात की जाएं। वाजबात की वसूलियाँ की जाएं। गर्दिशी कर्जों का खात्मा किया जाए और गैस और बिजली की कीमतों में सियासी मुदाखलत ना की जाए। करप्शन के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की जाएं और हुकूमती इदारों को मजबूत करके इनमें शफाफियत लाई जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत को रोका जाए। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान को बैरून मुल्क 1,52,000 अकाउंट्स की तफसीलात का इल्म हुआ है, जिनमें 7.5 अरब डॉलर्स पड़े हैं। ये बात FBR ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना को बताई। कायमा कमेटी का इजलास असद उमर की जेर सदारत हुआ। FBR ने बताया कि अकाउंट्स का पता OECD माहदे के तहत पता चला। 7.5 अरब डॉलर में से 4.5 अरब डॉलर 650 अफराद के अकाउंट्स में हैं। FBR हुकाम ने बताया है कि 5,000 डॉलर रखने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। 60% अफराद ने नोटिस मिलने पर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। 1.5 लाख अकाउंट्स में से आधे टैक्स दहिंदगान थे। कायमा कमेटी खजाना ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दौलत के बारे में FBR की इस ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर ममलिकत शहरयार आफरीदी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी की 3 हफ्ते तक मुस्तकिल निगरानी और मॉनिटरिंग की गई। कोई कानून से बालातर नहीं, कोई नहीं बचेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरयार आफरीदी का कहना था कि जो भी मुल्क के साथ खयानत करेगा उसे मिसाल बनाएंगे। 3 बार राना सनाउल्लाह की गाड़ी में खवातीन थी, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की वीडियो और तस्वीर मौजूद हैं। अगर आज सारी तफसील दे देंगे तो उनसे जुड़े नाम भाग जाएंगे। तमाम सबूत और शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह की अहलिया का कहना है कि आज की हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में लंबा सफ़र कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इस इल्ज़ाम की तरदीद करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र नहीं करती। वो और उनकी बेटी हमेशा दूसरी गाड़ी में सफ़र करती हैं। इससे पहले कैंप जेल लाहौर के बाहर बात करते हुए नबीला सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर राना साहब को कुछ हुआ तो FIR इमरान खान के खिलाफ कटवाएंगी। नबीला सनाउल्लाह ने अपने दामाद, साहबजादी और नन्हे पोते के हमरा कैंप जेल लाहौर में राना सनाउल्लाह से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह को 2 दिन में डबल रोटी का 1 पीस दिया गया। उनके पास सिर्फ एक चादर है, जबकि उनका कमरा ओवन की तरह गर्म है। राना सनाउल्लाह को सच बोलने की सजा दी गई है। मैं इमरान खान, मैं सबके सामने मैं FIR तुम्हारे नाम कटवाऊंगी और तुम्हें मैं ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह तुझे छोड़ूंगी नहीं मुँह देने के लिए। राना सनाउल्लाह के दामाद शहरयार का कहना था कि उनके ससुर शुगर और दिल के मरीज हैं। एक आंख की बिनाई खत्म हो चुकी है। उनके चेकअप के लिए सीनियर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील लिया जाए। उनके कमरे में कोई जानवर भी नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह एक नजरिए और सोच का नाम है। 2 डॉक्टर आए हैं, उन्होंने उनकी मेडिकल कंडीशन उन्हें एग्जामाइन किया है, लेकिन वो जूनियर लेवल के थे। मैं आपके तवज्जुह से ये कह देना चाहता हूँ कि फिल फॉर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर वो हो। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु, रुकने पंजाब असम्बली मियाँ नवीद अली, साबिक़ MP राना अरशद और लीगी रहनुमा राना खालिद कादरी ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात के लिए जेल के बाहर धरना दिया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फेस देखा हो, हमेशा केस देखा है। उन्हें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ अभी पता चला है। नायब का जोड़ तोड़ का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि उनका मकसद सिर्फ मुल्क से करप्शन का खात्मा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में चेयरमैन नायब ने कहा कि जो तबका 35-40 साल इक़्तिदार में रहा, पहले उनका एहतसाब होगा। जिन लोगों को चंद महीने हुए हैं उनका बाद में होगा। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा है कि IMF के किसी रुकन ने पाकिस्तान को कर्ज देने की मुखालफत नहीं की। 1% शरह सूद पर 6 अरब डॉलर मिलेंगे। चेयरमैन FBR का कहना है कि असासाजात स्कीम से फ़ायदा न उठाने वालों से मुहज़्ज़ब तरीके से कहा जाएगा कि वो फाइलर बने। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम में कई सियासतदान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त कर दी है, जिसके बाइस मईशत को नुकसान पहुँच रहा है।
खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत कई सियासतदान गिरफ्तार हैं, मगर इंसदादे करप्शन मुहिम को यकतरफा करार दिया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक आला सतह के 6 सरकारी अफसरान ने बताया कि मुल्की सिविल सर्विस तबाही से दोचार है, फैसला साजी जुमूद का शिकार है और सीनियर अफसरान ऐसे मंसूबों पर दस्तखत करने से परहेज कर रहे हैं जिनके नतीजे में उन पर कभी रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया जा सके। एक अफसर ने बताया कि अगर कोई मंसूबा अच्छा चल निकलता है तो मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, मगर न चले तो शायद मुझे जेल जाना पड़े। एक और अफसर ने कहा कि मुल्की इंतज़ामिया खौफ के इस माहौल में गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबर एजेंसी को बताया कि नैब में सरकारी अफसरान के मुकदमात की तादाद बहुत कम है और उनकी तशवीश इमरान खान तक पहुँचा दी गई है। नैब में ब्यूरोक्रेसी के मसाइल से निमटने के लिए एक अलहदा सेल भी बनाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछली हुकूमत में LNG सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा था और 2016 और 2017 में बनाए जाने वाले LNG टर्मिनल्स ने पाकिस्तान को दुनिया की अहम LNG मार्केट बना दिया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने कतर से इस डील पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और 6 सरकारी अफसरान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मुल्क छोड़ने से रोक दिया। ताहम कतर जिसके साथ ये मुआहदा किया गया था उस पर किसी गलतकारी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। एक सीनियर अफसर ने बताया कि अगर मुझे 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी पर फैसले के लिए दस्तखत करने पड़े तो मैं 6 माह तक फ़ाइल दबाकर बैठा रहूँगा और फिर ये फ़ैसला अगले अफसर पर छोड़ दूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर अफसर ने बताया कि उसने सन 2018 के बाद से अब तक किसी बड़े मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। उसने कहा कि सब जानते हैं कि जब एक बार आपका नाम नैब के साथ जुड़ जाए तो चाहे आप बेगुनाह हों या ना हों, आपका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा और लीगी कारकुनों को आज तीसरे हफ्ते भी कोट लखपत जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। शरीफ खानदान के 5 अरकान ने 2 घंटे नवाज शरीफ से मुलाकात की। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर पार्टी कायदीन और कारकुनों का भरपूर एहतजाज। पुलिस से हाथापाई, एक कारकुन के कपड़े फट गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और बहन समेत खानदान के 5 अफराद ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। जेल के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान की फस्तायत से डरने वाले नहीं, ओछे हथकंडों का मुकाबला और अवाम की जंग लड़ते रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब तुम कौम के सामने पेश हो गए, एक जुल्म का तुमसे बदला ये काम देगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान खुद NRO पर हैं, दूसरों को क्या NRO देंगे। सिलेक्टेड हुक्मरानों से डरने वाले नहीं। इमरान खान ने NRO देना है तो पहले अपने उस वजीर को NRO दे जो अरबों रुपए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के से खाकर भाग चुका है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का कहना था कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से साबित हो गया है कि जमहूरियत एक कदम आगे नहीं बढ़ी। नवाज शरीफ की अद्वियात और खुराक रोकने से उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। हुकूमत के लबादे में मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। इस वक्त जो इक़दामात उनके इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए वो उठा रहे हैं, इनकी मिसाल बदतरीन मुशर्रफ आमरीत में भी नहीं मिलती। लगता है कि पिछले 30 साल में हमने जमहूरियत की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया और आज भी जो है जिस तरह उनको जेल में तमाम तर सहूलियात से महरूम कर दिया गया। सेंटर परवेज शुद्ध बोले कि अब बहुत हो गया, ये कैदी और निहत्ती लड़की की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हुकूमत वालों को भी जेलों में डाला जाए। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, जिन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की है उनसे ये सवाल जरा आप पूछें कि क्या उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए शर्म आई थी। कोट लखपत जेल के बाद कारकुनों ने मरियम नवाज की गाड़ी पर फूल बरसाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। जस्टिस काजी फायजी और के आगा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और करीम खान आगा ने 2 जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराया था। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.